और अब बात कानपुर की, जहां पर जिलाधिकारी और पूर्व सीएमओ के विवाद के बाद हाईकोर्ट से पूर्व सीएमओ हरिदत्त नेमी को स्टे मिल गया। इसके बाद नेमी ने पदभार ग्रहण कर लिया, जबकि सीएमओ उदयनाथ भी कार्यालय पहुंच गए। दोनों की एक साथ उपस्थिति में कानपुर प्रशासन में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जिस पर अब सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है अमिताभ बाजपेयी ने इसको लेकर के, सुनिए। पूर्व सीएमओ और कानपुर के जिलाधिकारी के बीच चल रहे विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पूर्व सीएमओ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिलाधिकारी पर तमाम आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अब जो है हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और आज सीएमओ हरिदत्त नेमी अपनी चेयर पर विराजमान थे और इसके बाद जो वर्तमान के जो सीएमओ हैं वो भी वहाँ पर थे, जिसके बाद वहाँ तमाम फोर्स जो है तैनात कर दी गई। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पूरा प्रकरण आपने देखा है, शुरुआत में भी आप लोगों से बातचीत हुई थी। तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो भी दो फाड़ नजर आए थे, दो धड़ों में बटे नजर आए थे। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, इस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतर्द्वंद से जूझ रही है। हमारे नेता ने कई बार कई शब्दावली इस्तेमाल करी। कोई आउटगोइंग सीएम है, कोई फ्यूचर सीएम बना घूम रहा है, कोई डिप्टी सीएम है, कहीं इंजन लड़ रहे हैं, कहीं डिब्बे लड़ रहे हैं। उसी की एक बानगी कानपुर के लोगों ने भी देखी। जब जिलाधिकारी और सीएमओ के बीच विवाद हुआ, सबने देखा। अभी आपने पूर्व सीएमओ शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन पता नहीं कौन पूर्व है। अब चूंकि दो जब सीएमओ बैठे, दोनों ही वर्तमान हैं। जब कुर्सी की लड़ाई ऊपर चल रही थी, जो मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्रियों के बीच में, वही लड़ाई कानपुर में दिखाई पड़ रही है। सीएमओ दो लड़ रहे हैं एक ही कुर्सी के लिए, और शासन कहीं ना कहीं सो रहा है। यदि माननीय उच्च न्यायालय कोई आदेश हुआ है तो शासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसी अप्रिय स्थिति जिले में आकर के बने, इसके ये नौबत ना आवे, ये देखना शासन का काम था। और अगर बन भी गई तो त्वरित निस्तारण होना चाहिए था। अगर आज सुबह 9:30 बजे से विवाद मौके पर चल रहा है, शाम 5:30 बजा है और अब तक उसका निस्तारण नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार और शासन दोनों सो रहे हैं और ये लोग अंतर्द्वंद से और ताकत के बंटवारे की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जनता की जो समस्याएं हैं, आखिर जनता किसके पास जाए? जनता अपने कागजों पर किससे साइन करावे? इसके जवाब सरकार के पास नहीं है और सरकार अपने उल्लू साधने में व्यस्त है। जनता के दुख सुख से कोई लेना देना सरकार का नहीं है। बीजेपी के नेता जो हैं वो भी दो धड़ों में बटे नजर आए थे। तमाम जो है चिट्ठियां जो है लिखी गई थी, उसके बाद दो धड़ों में बात की गई थी कि वो विधायक जी जीत गए या मंत्री जी, इस तरीके की बात सामने आई थी। इसको लेकर के क्या देखते हैं कि कानपुर की जनता क्या सोचेगी? ये हमें नहीं पता कि कौन वहाँ ताकतवर ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ताकत की लड़ाई चल रही है। कौन आज ताकतवर ज़्यादा है? तो ये 2020 मैच होता है तो ये मालूम पड़ता आज का मैच कौन जीता, कल का मैच कौन जीतेगा ये पता नहीं। तो वहाँ पे एक बहस सुनाई पड़ी, एक इम्पोर्टेड वर्सेस ओरिजिनल की। अब जाने क्या इम्पोर्टेड है क्या ओरिजिनल है, ये तो उनके संगठन के अंदर की बहस है। पर जो हम लोगों के लिए ध्यान देने का एक शब्द आया था, वो शब्द था सिस्टम। जब पूरा द्वंद्व हुआ तो एक शब्द आया कि सिस्टम में आओ, और सिस्टम शब्द पर बहस नहीं हुई। जो असली बहस, जो जनता के हित के मुद्दा था, वो सिस्टम था। सिस्टम क्या है, सिस्टम कौन चला रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है और सिस्टम कैसे ठीक होगा, इस पर बहस होनी चाहिए। बहस हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी अपनी ताकत को सिद्ध करने में जुटे हैं। तो वो हम ये राय दे सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ताकत की सिद्धि करने के बजाय जनता के हित की सिद्धि करनी चाहिए और आपसी द्वंद्व को समाप्त करके जो उचित निर्णय जनता के हित में है उसको लेने में सरकार की मदद करनी चाहिए। आप विधायक के साथ साथ जो, तो ये इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या एक कुर्सी पर इस तरीके के दो अधिकारी विराजमान हो सकते हैं? ये तो हम लोगों ने पहली बार इस तरह का सीन देखा। इसके पहले तो कभी ये सीन देखने को नहीं आया। पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं, तो ये भी देखने को हम लोग पहले मिला। और हुआ सो हुआ और शाम तक उसका निष्कर्ष नहीं निकला। तो ये अपने आप में गंभीर घटना है और सरकार को तत्काल संज्ञान लेके इसका निर्णय करना चाहिए था। क्या लगता है आपको इस तरीके के मैसेज जब समाज में जाते हैं, जनता के बीच में, किस तरीके की राजनीति की बात होती है जनता के बीच में, क्या लगता है आपको? गैर गंभीरता है। सरकार गंभीर हो तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बस सरकार में जो द्वंद्व चल रहा है ना, ये पावर गेम है वहाँ का। ये अब कौन दिल्ली से रेगुलेट हो रहा है, कौन लखनऊ से रेगुलेट हो रहा है, कौन किस से जुड़ा है, ये समझ में नहीं आ रहा ना। तो चूंकि जो जनता के मूलभूत समस्याएं, उससे सरकार का ध्यान हट चुका है। लगभग 9 साल सरकार हो गई, अपने अहंकार में आकर डूबी हुई है। अब तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सिस्टम की लड़ाई चल रही है। अब सिस्टम किसका किससे क्या सिस्टम है ये नहीं पता चल रहा। लेकिन सरकार, यदि जो जनता से चुनी हुई सरकार है, उसको जनता के हितों को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए था।
आपने एक शब्द यूज किया था, पहले आपने बात हुई थी, आपने कहा था ये लड़ाई जो है जिलाधिकारी वर्सेस सीएमओ के बीच नहीं है, ये लड़ाई जो है ऊपर की है, सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम की। इसको कैसे देखते हैं? तो आज आप देख सकते हैं कि जो मैंने कहा था वही तो साबित हो रहा है। आप वो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या फैसला होना कितनी देर का काम है, कौन सीएमओ कुर्सी बैठेगा, फैसला होना कितनी देर का काम है, पर नहीं हो पा रहा क्योंकि लड़ाई नीचे की है ही नहीं। लड़ाई दो सीएमओ की भी नहीं है, लड़ाई सीएमओ और डीएम की भी नहीं है, लड़ाई इम्पोर्टेड ओरिजिनल की भी नहीं है, लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, और लड़ाई लखनऊ में कौन ताकतवर रहेगा इसकी लड़ाई है। वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही तय होना है। इसमें क्या लोग कोई पिस रहा है अगर, तो वो कानपुर की जनता इस लड़ाई में पिस रही है। ये है समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ, जिनका साफ तौर पे कहना है जो लड़ाई है वो सीएम वर्सेस डीएम के नहीं, ये लड़ाई जो है दिल्ली वर्सेस लखनऊ के बीच है। अब देखना ये होगा कि आखिर कौन जीतता है। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।